मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो 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 ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है। ये आपके जी हाँ। शब्द हैं। हम सबको जी हाँ। फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम। ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है। उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, my salaries pay your taxes, और and in this video we can clearly see कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं। तो जी इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूं आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है, और आप बोल रहे हैं कि किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए। वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है। जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है। बट जब वो चीज़ें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी क्योंकि गलती हमारी है। अगर वीआईपी मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, फ्रस्ट्रेशन में आके उल्टा-सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है। वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जे-एंड-के की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वज़ह से इतने लोगों को ठेस पहुँची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वज़ह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुँचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीज़ें करूँगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी माँगती हूँ। कृपया करके आपके माध्यम से मुझे माफ़ी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ 100 बार, 1000 बार, कृपया करके इस चीज़ को बंद किया जाए। मैडम बिल्कुल, और आप एनडीटीवी पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है। तो जी हाँ। जिन जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफ़ी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एक सिटीजन है मैडम। आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है, वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है। इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था। क्योंकि और मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैडम, क्योंकि जी सर। सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम। किसको यस। नहीं होता है? वीआईपी मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना? तो जी हाँ। इसलिए लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं, और इसी माहौल में बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। ये 3 शब्द जो आपने बोला, वी आर जेन जी, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे? जी। रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूं मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज किए, वी आर जेन जी? ये माहौल जो चल रहा है जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द? सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गए क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज़ बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज़ ये सब चीज़ें फेस करते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीज़ें बोलूँगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये चीज़ अचानक से हो गई। तो मैं अब क्या बोलूँ इस चीज़ को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन ज़ी का नाम लेके मैं कोई चीज़ ऐसा करती। ये बस गलती से चीज़ हो गई है सर। देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है। मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला। क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या क्या लोग यस बोल सर। रहे हैं आपके खिलाफ। यस। मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे, जो जो आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था? आप एक पॉइंट, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला?
सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है। हम लोग रोज़ ये चीज़ फेस करते हैं। उस वीडियो में लेकिन वो चीज़ किसी ने दिखाई ही नहीं है, जो पीछे से वहाँ जनता बोल रही थी। स्पेशली मेरे को टारगेट करके मेरे को ही एज़ अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं सिर्फ़ माफ़ी माँग सकती हूँ क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ, वो करूँ। मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है, तो मैं क्या वायरल होंगी सर आप बताइए? मैं माफ़ीनामा के लिए भी आपके चैनल के थ्रू ये चीज़ भेज रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफ़ीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूँ। इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है, उनसे भी सॉरी माँग रही हूँ। अपने इंडियन आर्मी से भी माँग रही हूँ, जिनकी वज़ह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं। अगर वो लोग नहीं होते, तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफ़ी पहुँचाना चाहती हूँ बस और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर। क्या आप जेन ज़ी जो जनरेशन है मैडम, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेन ज़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेन ज़ी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेन ज़ी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज है मैडम, आपके बारे में ये ओके। सब बोला जा रहा है, तो इसका रिप्लाई क्या देंगे आप? सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूँ आपको लेकिन जेन ज़ी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था, वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। वो फ्लो में मेरे मुँह से निकल गया कि हम लोग जेन ज़ी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है 1 महीने पहले जंतर-मंतर पे जो चीज़ें चल रही थी, वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी। जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुँह से निकल गया वो वर्ड। जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहाँ पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहाँ पे लोकल पुलिस में उनसे जेन ज़ी बोलूँ। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेन ज़ी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा-गंदा कमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे-सीधे कमेंट कर रहे हैं जिससे मेरी फैमिली, मेरा मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज़ की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ। बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, बोलना ज़रूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ। पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज़ रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए। ये सब होता रहता है मैडम। इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है, 1-2 दिन के लिए होता है। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बोलना सर चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर आप पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरेस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी। मैंने वहाँ भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही है। वहाँ मेरे को पैनिक अटैक आ गया। उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी। मैं गई थी उनके पास। उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के या आपने जो भी वहाँ चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी मेरा फेस हाइड नहीं किया था जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन और मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी। मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है अब। आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम, आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। आप सब आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं अभी, लेकिन मैं आपको आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है मैडम, ठीक है? जी सर। आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है, आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2-3 दिन बाद ये हट जाएगा क्योंकि आपने आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं एनडीटीवी पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं।
तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम? क्योंकि क्योंकि एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के जी मेमोरी सर। में रहता है मैडम। तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम। मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ है, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और जे-एंड-के की आर्मी से भी दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज़ इग्नोर करें और मुझे माफ़ कर दें सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज़ बोली। मुझे ये चीज़ बहुत रियलाइज़ पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहाँ पे चिल्ला के गलत किया है। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला। मैं ये चीज़ मानती हूँ। प्लीज़ मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी वहाँ पे गलती की है, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है। वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, जी सर। ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए। और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम? देश के लिए ही तो पब्लिक काम के कर रही लिए सर, हमारे है ना? लिए। लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम जी सब सर, हाँ। इनकन्वीनियंस फेस करते हैं। आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद? उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको? सर वो सब लोग, उन्होंने फ़ोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज़ नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे? तू तो कभी इतने तेज़ बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है। मतलब मैं ऑलवेज़ ज़्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज़। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली? मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते, वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस-पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाइलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं, जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, उनको व्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, कोई नहीं। मुझे सिर्फ़ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफ़ी माँगनी थी आपके माध्यम से। वो मैंने माँग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज़ करी। मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक 1-2 दिन की बात है ये। लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं, तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जी जो सर। आपने आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ, और एनडीटीवी पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।